हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। 16 अप्रैल 1946 दौरा अमृतसर। गुरु प्यारी साध संगत जी 16 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे कार में अमृतसर को रवाना हुए। वहां पहले संगत को कुछ मिनट दर्शन दिए, फिर 11 बजे यहां से कचहरी पेंशन बिल की जांच कराने तशरीफ ले गए। वहां पेंशन बिल की जांच पड़ताल कराकर हुजूर को वापस अपने विश्राम गृह में छोड़कर मैं कार लेकर हाल दरवाजे के बाहर तेल वालों का हिसाब चुकाने गया। वहां जाकर हिसाब चुकाया और फिर सरदार बलवंत सिंह अमृतसरी आ गए। उनकी मार्फत 2 टायर और 2 ट्यूब नए बड़ी सस्ती कीमत पर मिल गए। वहां से वापस आए, खाना खाया, वह आराम किया। शाम को 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। पाठ पढ़ी हो और वेद विचारियो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। 17 अप्रैल को 7:30 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक सत्संग हुआ, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और सार बचन नजम में से एक ही विषय के 2 भिन्न भिन्न शब्द पढ़े गए कि किस तरह मन और रूह रूहानी मंडलों की तरफ से सो गए और इस दुनियावी मंडल में जाग पड़े। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन नींद विचार, रसना सोई लोग मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद, सगल सहेली अपनई रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मुसनहार पंच बंटवारे, सोने नगर परे ठगहारे। गोया 10 इंद्रियां दुनियावी नजारों व दुनियावी लज्जतों में फंस कर उन रूहानी मंडलों से बेखबर हो गई और इस दुनिया में जाग पड़ी। मन माया में गिरफ्तार होकर रहता है। इंसान की हर एक इंद्री अपने अपने स्वादों में फंस कर उस तरफ से अचेत हो गई और 5 डाकू यानी काम क्रोध आदि ने शरीर रूपी शहर को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि इस शहर की हिफाजत करने वाले यानी मन और रूह और इंद्रियां गफलत में सो गए और डाकुओं को खूब दिल खोलकर लूटने का अवसर मिल गया। इसका इलाज गुरु साहिब फरमाते हैं, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वसत ओह अपनी लहे। इस कब्र रूपी शरीर में अगर कोई जाग उठे तो वह अपनी पूंजी डाकुओं से बचा ले। जागता वही है जिस पर परमात्मा की मेहरबानी हो और जिसको पूरे गुरु ने शब्द का अभ्यास दिया हो और वह अभ्यास करके मन और रूह को जगा ले। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सोता मन कस जाके भाई, सो उपाव मैं करूं बखान। स्वामी जी मन के जगाने के तरीके बताते हैं कि मन तीर्थ व्रत संध्या तर्पण दान पुण्य पढ़ने पढ़ाने से नहीं जागेगा, सिर्फ शब्द के अभ्यास से जागेगा। सत्संग के बाद 11 बजे हुजूर और लाला त्रिलोक चंद इंजीनियर सराय गुरु रामदास चौक साहब बाबा साहिब चौक बाबा साहिब को इस ख्याल से देखने गए कि डेरे में भी एक सराय लोगों के आराम करने के लिए तैयार की जाए। सराय के प्रबंधकों को पहले से ही सूचना कर दी गई थी। वे बड़े प्रेम व प्यार से पेश आए और सराय की हर एक मंजिल, स्नान गृह व शौच घर आदि सब कुछ दिखा दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पब्लिक पर बड़ा एहसान किया है कि ऐसी बड़ी आराम करने की जगह मुसाफिरों के लिए तैयार करा दी। इसमें ना सिर्फ सिख लोग ही ठहर सकते हैं बल्कि हिंदू भी ठहरे हुए थे। 2 मंजिले कमरे हैं। निचली मंजिल के आंगन में एक बड़ा छता हुआ पक्का स्नान गृह है, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग नहाने का इंतजाम है। कमरों के आगे बरामदा दोनों मंजिलों पर है। सबसे ऊपर की मंजिल पर गर्मियों में सोने के लिए बहुत बड़े खुले मैदान हैं, मगर गर्मी के मौसम में पहली मंजिल वालों के लिए तीसरी मंजिल पर जाकर सोना, चारपाइयां उठाकर ले जाना मुश्किल होगा। निचली मंजिल में स्नान गृह ने बहुत सी जगह घेर रखी है। उसके आसपास सोने वालों को हवा कम लगती होगी और गर्मी ज्यादा। सर्दियों में तो कोई तकलीफ नहीं,
इसी तरह ऊपर के चौबारों में रहने वालों के लिए भी छत पर चारपाइयां ले जाना मुश्किल ही होता होगा, वरना गर्मी के मौसम में बरामदे में सोना बहुत कठिन होता होगा। अगर बारिश आ जाए तो ऊपर की छत से नीचे चारपाइयां लाने में भी बहुत मुश्किल होती होगी। कमरों में नहाने के लिए या पानी गिराने के लिए बाहर को मोरियां नहीं है, सबको चारपाइयां और बिस्तरा मिल जाता है। खाने को लंगर में रोटी मिलती है, बड़ा परोपकार है। मगर दाखिल होते ही मुझे लोगों को देखकर यह ख्याल आया कि यहाँ ठहरने वालों की संख्या जगह की अपेक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि मुसाफिर लोग ज्यादातर निचली मंजिल और उसके बरामदों में चारपाइयां डालकर पड़े रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ऊपर की मंजिल में एक तरफ के कमरे सब के सब खाली थे। एक और बात देखने में आई कि हर एक कमरे के बाहर गुरुमुखी में पंजाब के किसी एक जिले का नाम लिखा था। गोया यह कमरा उस खास जिले के लोगों के आराम के लिए नियत था। यह तरकीब भी अच्छी है। संडास इंतजाम ऐसी धर्मशालाओं में बहुत बड़ी समस्या होता है। क्योंकि मैंने संडास खुद नहीं देखे, इसलिए उनकी बाबत कोई राय नहीं दे सकता। इस सराय का नक्शा काफी पेचीदा है। मैं सादा इमारत को पसंद करता हूँ। निचली मंजिल का आंगन इससे दुगना होता तो शान और पब्लिक का आराम दुगना हो जाता। मगर शहरों में इतनी जगह कहाँ, यह भी कमेटी का एक बड़ा कारनामा है। इस सराय से पूर्व की ओर कमेटी का आलीशान दफ्तर है, जिसकी निचली मंजिल में एक गैलरी है, जिसमें दोनों तरफ कमरों के दरवाजे खुलते हैं। कमरे बड़े साफ, खुले व हवादार थे। हर एक की छत में बिजली का पंखा लगा था, जिसके नीचे मेज और कुर्सियां लगी थी, जिनमें बैठकर कार्यकर्ता लोग काम करते हैं। ऊपर की मंजिल में कार्यकर्ता कमेटी रूम है, जो कि देखने लोग के योग्य है। प्रेसिडेंट साहिब के लिए बड़ा खुला चबूतरा बना हुआ है, जिसके चारों ओर जंगला भी बहुत सुंदर है। दाएं हाथ को चबूतरे के नीचे क्लर्क लोग अपने अपने रजिस्टर व कागज लेकर तैयार रहते हैं कि अगर कमेटी में कोई कागज या तहरीर या रजिस्टर दिखाना हो तो फौरन दिखा सके। और इन अहलकारों का भी बाकी हाल से एक खूबसूरत जंगला बनाकर अलग किया हुआ है। यह कमरा सिर्फ कमेटी के जलसे के दिनों में इस्तेमाल होता है। इस हाल का फर्श बहुत ही खूबसूरत है। इस चबूतरे पर कभी कभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रकाश किया जाता है। इस हाल के ऊपर मेहमानों के लिए कमरे हैं, जिनमें बाहर से आए हुए मेंबर आराम कर सकते हैं। दफ्तर के एक अफसर बड़े सभ्य हैं और हमारे साथ बड़े प्रेम से मिले और बड़े प्रेम से हर एक कमरा व इमारत का हर एक हिस्सा दिखाया। वहां से चलकर हुजूर दरबार साहिब में पैदल ही तशरीफ ले गए। जूते हर एक पीछे छोड़ गया। हरि मंदिर में ग्रंथी व रागी लोग मौजूद थे। हुजूर ने 125 रुपया भेंट किया। एक ग्रंथी ने खड़े होकर अरदासा किया। यह ग्रंथी बड़े सुंदर, जवान, खूबसूरत दाढ़ी वाले हैं। सिक्खी का नमूना है। इनकी आवाज सुरीली है, मगर जबान में बेहद तुतलाहट है, जिसकी वजह से इनके लिए अक्षरों का उच्चारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। यद्यपि मैंने बहुत से अरदासे सुने, मगर इस अरदासे में बहुत से शब्द मैं नहीं समझ सका। ऐसे पवित्र मंदिर में जहाँ बहुत लोग जाते हैं, हर एक ग्रंथी व रागी बहुत ही उत्तम स्वर वाला होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को मुनासिब वेतन मिलता होगा। दरबार साहिब की तरफ से हुजूर को हार पहनाए गए। हुजूर ने स्वयं अपने कर कमलों से एक हार मेरे गले में भी डाला। शाम को 4 बजे के बाद नाम दिया। नाम देकर शाम के 7 बजे के बाद वहां से विदा होकर 8 बजे के बाद डेरे आ पहुंचे। कल 18 अप्रैल की शाम को हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से भेषधारी साधुओं के खिलाफ शब्द लिया। मनमुख लहर घर तज विगुचे, हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी। गोया बाहर से तो इस कदर त्याग है कि हाथ में केवल कमंडल ले रखा है और शरीर पर सिवाय लंगोटी के कुछ और नहीं, मगर दिल में तृष्णाओं का समुंदर ठाठे मार रहा है। यह कैसी फकीरी है।
शेख सादी ने कहा है, दरवेश सिफत बाश व कुल्लाही तत्रीदार, यानी दिल से तृष्णा को निकाल दे और फिर भले ही शाहाना वस्त्र पहन ले। आखिरकार गुरु साहिब फरमाते हैं, धन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाई, सराहने योग्य वह व्यक्ति है जिसकी लो मालिक से लग गई, चाहे वह गृहस्थी हो या साधु या भेखी हो। आज सुबह के 7 बजे दालो नंगल पंडित जी के यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग हुआ। काया कामण अत सवालियो और हर मंदिर यह शरीर है लिए गए। 10 बजे के करीब यहाँ से वापस आ गए। 21 अप्रैल इतवार को हुजूर ने सरदार मदन गोपाल सिंह साहिब की कोठी पर शाम के 5-6 बजे के बीच कपूरथला में सत्संग किया। यहाँ से 3 बजे दोपहर के बाद चलकर पहले प्रोफेसर साहिब के मकान पर तशरीफ ले गई। हुजूर को कोठी में छोड़कर मैं और मिस्त्री शादी कार पर पेट्रोल आदि लेने गए। पेट्रोल तो मिला या नहीं, मगर हम दोनों ने लेमोनेड की बोतलों से बाजार में जाकर प्यास बुझाई और 1-2 चीजें खरीदी। सत्संगी और भी कई बाजार में मिल गए। वहां से सत्संग शुरू होने से पहले सरदार साहिब की कोठी पर आ गए। कोठी बहुत बढ़िया है और इसके आंगन में बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जहाँ की सत्संग का प्रबंध किया गया था। लाउड स्पीकर भी लगाया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग हुआ। वजीर साहिब भी तशरीफ लाए और सत्संग की समाप्ति पर वापस गए। सत्संग के बाद हुजूर टिक्का राजा साहिब की कोठी पर उनकी इच्छा के अनुसार तशरीफ ले गए। वहां टिक्का राजा साहिब व रानी साहिबा ने हुजूर के दर्शन किए। 10-15 मिनट तक बातचीत करते रहे। हम कार के पास कोठी की इमारत के बाहर आंगन में रहे। हुजूर महाराज साहिब राजद्वारों में जाने से सख्त परहेज करते हैं। कई बार टालते रहे, मगर सरदार मदन गोपाल सिंह जी के पिता, क्योंकि टिक्का राजा साहिब के यहाँ काम करते हैं, उनकी प्रार्थना को अस्वीकार ना कर सके। फकीरों को क्योंकि कोई गर्ज नहीं होती, इसलिए उनका राजाओं के पास क्या काम। कबीर साहिब ने भी ऐसा ही फरमाया है कि साधु राज दरबार में केवल 2 कारणों से ही जा सकता है, या तो उसको मान बढ़ाई की भूख होती है या अच्छे अच्छे खानों की। मगर इसका यह मतलब नहीं कि टिक्का राजा साहिब या उनकी रानी साहिबा ने हुजूर की मुनासिब आवभगत नहीं की। सबने झुककर माथा टेका, उनके वचनों से लाभ प्राप्त किया। राजा साहिब इससे थोड़े दिन पहले बाहर तशरीफ ले जा चुके थे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।